जैनं जेतु शासनं जैनं जयतु शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, देवादेवी 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आजब सागर जी महाराज की, ढाई दीप संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री सजग सागर जी सानंद सागर जी महाराज की जय। नमो सुहर। हे भव्यात्माओं, अंत भला सुसब भला। 8 दिन में जो आप लोगों ने सिद्धों की आराधना की, उसका फल परंपरा से मोक्ष। मगर किसको? सभी को नहीं मिलेगा मोक्ष। कि सभी को मोक्ष मिल जाएगा तो फिर बहुत से लोग कहेंगे संसार में कौन रहेगा। तो ऐसी व्यक्ति वाले लोग अभक्त होते हैं। उनकी सोच ये रहती है कि अगर सभी महाराज बन जाएंगे तो आहार कौन कराएगा, सभी वृत्ति बन जाएंगे तो फिर घर का काम कैसे चलेगा। तो वो किसकी भावना रहती है? ऐसी अभक्तों की। और मिथ्या दृष्टि भी ऐसा सोचते हैं। कभी भी संसार खाली नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव का अपना अपना पुण्य पाप होता है, उसके अनुसार व्यवस्था बनती है। मगर हम लोगों को लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक निमित्त बना है, पतन से उत्थान की ओर जाने के लिए। गिरते हुए को सहारा है ये। दुर्गति में भटकने वालों के लिए सदगति में आने के लिए सहारा है। जो इसका सच्चे से उपयोग कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, आचरण में ला रहे हैं, तो नियम से उनके लिए विधान कार्यकारी हो गया। इतने लोग वृत्ति बने, यहाँ पर अणुवृत्ति भी बने, और भी रोज प्रवचन आदि के माध्यम से लोगों ने बहुत से विधान भी करने के भाव बनाए। और कई लोगों ने 64 रिद्धि के विधान के नियम भी लिए कि हम ये व्रत करेंगे। तो ये जितने भी नियम हैं वो अपनी आत्मा के कल्याण में निमित्त बने, और निमित्त उन्हीं लोगों के बनेंगे जो कुलाचार का पालन करता है और अष्टमूलोन का पालन करता है। 5 अणुव्रत भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उन्हीं के लिए तो ये परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाएंगे। और जिनके पास कोई नियम संयम नहीं है, कथनचित कुछ पुण्य तो होगा उनका, मैं मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, वो संसार का कारण ही रहेगा उनका। और नियम संयम के साथ भगवान की पूजन या नाम भी लेते हो तो वो भी आपको सुख देने वाला है। कुछ बैठे हम वहां पंक्तियां पढ़ रहे थे सिद्ध चक्र विधान की, उसमें लिखा था सिद्ध की आराधना करना तो श्रेष्ठ है, मगर सिद्ध कब बनोगे? दूसरे को दुख को देख करके अपना हृदय कमल भी कैसा हो जाए, दया से भर जाए, और उसके दुख के दूर करने का पुरुषार्थ चालू करो, तो सिद्ध परमेष्ठी बनने में निमित्त है ये विधान। नहीं तो दूसरे का दुख हो रहा है, बेचारा हैरान परेशान हो रहा, और तुम कह रहे हो ऐसा ही कर्म होगा उसका, तुम क्या कर सकते हो उसमें? तो भैया तुम्हारे सिर पे भी तो बीतेगी आज, नहीं तो कल नहीं बीतेगी। तो फिर तुम तो केवल ज्ञानी हो गए कि हमें तो कोई दुख होगा ही नहीं। तो फिर आगम में दान की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। फिर तो आहार दान क्यों दे रहे तुम लोग? क्या जरूरत है देने की? ऐसी भावना वाला मिथ्या दृष्टि रहता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, और दूसरों को भी जो आगे बढ़ रहा होगा उसे भी गिराएगा वो। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना, नहीं तो आगम में दान की व्यवस्था ही बंद हो जाएगी। अनंत की वाणी का अवर्णवाद हो जाएगा। साधु संतों की चर्या तो सब श्रावक के भरोसे रहती है। तो उसमें स्पष्ट लिखा लाइन में, वो पढ़ के हमें बहुत अच्छी लगी।
अगर आपको अपना कल्याण करना है तो दूसरे को दुख को अपना दुख मानो, और जब तुम दूसरे के दुख को अपना दुख मानोगे तब आप पुरुषार्थ करोगे कि कैसे भी इसका दुख दूर हो जाए, ये मोक्ष रास्ते पर चले, ये संयमी बन जाए, जिससे कि इसकी आत्मा का कल्याण हो। तो इसीलिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई भी क्रिया हो धार्मिक अनुष्ठान की, तो मन वचन काय से, तन से भी धन से भी हर प्रकार से सहयोग करना। भले ही आप नहीं बैठ पा रहे, आपकी मान लो सामर्थ्य नहीं बैठने की या टाइम नहीं है, तो हमारे पास भैया धन भी है, मन भी है, तन में से नहीं हो पा रहा है तो वो भी लगा देना। सामर्थ्य से अधिक नहीं करना और शक्ति को छुपाना नहीं। शक्ति को छुपा लिया आपने, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 50,000 रुपये देने की और आपने 5100 रुपये दे दी, तो आपका पुण्य वैसा होगा, जब उदय में आएगा तो वो आपको 5100 रुपये ही हाथ में मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी शक्ति तो थी और आपने शक्ति को छुपा लिया। तो आपका जो पुण्यानुबंधी पुण्य बनना चाहिए था, वो पुण्यानुबंधी पुण्य तो नहीं बन पाया, मगर उससे कम हो गया। कई लोगों को देखा है हमने, शक्ति नहीं है, आपके यहाँ ही देख लो ना, पुजारी आपके यहाँ का, उसकी सामर्थ्य नहीं इतनी दान देने की, मगर भाव होते हैं, भाव में बह जाता है और दान की राशि भी मान लो बोली भी उसके नाम पर टूट जाती, मगर उसके मन में गिलान नहीं आता, बल्कि प्रसन्न रहता वो और गदगद हो जाता वो, फिर भी वो अपना सब कुछ करते हुए दान की राशि भी चुकाता है। और यहाँ ऐसे ऐसे करोड़पति भी बैठे हैं कि वो चाहते थे अकेला विधान भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे, मगर उनके खाते में वो पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं था, उनके भाव भी नहीं बने। और कई ऐसे लोग भी होंगे वो करोड़पति तो हैं, मगर 5 पैसा भी यहाँ दान के नाम पे नहीं दिया होगा और फालतू की बात करते होंगे, तो उनका ऐसा पापानुबंधी पाप का बंध होगा कि सामने वस्तु तो रहेगी मगर कोई उनको देने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान जो भी हुआ करते हैं वो पूरी समाज के पुण्य का कारण हुआ करते हैं सामने, और उस पुण्य से यश कीर्ति फैलती है, धर्म की भी और समाज की भी और स्वयं की भी, और उस पुण्य से ही सारे काम अच्छे होते हैं और पाप से सारे काम बिगड़ते हैं। तो कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, आपकी सामर्थ्य हो तो दान दो, सामर्थ्य नहीं है तो दान मत दो, मगर विपरीत भावना नहीं बनाओ। अब विपरीत भावना बनाओगे तो तुम्हारा ऐसा होगा कि अब आगे तुम ही जानो। सकारात्मक सोच रखो अपनी, तन मन धन भले ही मत दो, मगर सकारात्मक तो बने रहो, बातों से ही सहयोग करो, और जो बातों से सहयोग करता है वो कार्य इतना सफल होता है। अब इतने सारे लोग बैठे, सब लोगों ने दान नहीं दिया होगा कि सबने ही दान दिया होगा, मगर उनकी सकारात्मक सोच के कारण ये विधान आपका पूर्ण सफल हो गया कि नहीं हुआ। और सकारात्मक सोच नहीं होती तो ये विधान सफल कैसे होता। तो उनने जो सोच थी उससे उनने पुण्य कमा लिया। हमारे पास धन पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, अब हम आपको क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद के अलावा कुछ दे रहे क्या? नहीं दे रहे, मगर हम अपनी भावना से वो सब कुछ दे रहे हैं जो कि और लोग नहीं दे पा रहे हैं। अब वो भावना से ही सारे काम सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो कभी भी हो, जितनी अपने पास सामर्थ्य है वैसा काम करना। चादर से बाहर पैर भी नहीं निकालना। मच्छर बहुत हैं आजकल कि नहीं है, चादर से बाहर पैर निकल गए ना तो मच्छर काटेंगे, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, नहीं संभल पाए तो चले गए। इसलिए शक्ति से ज्यादा दान भी नहीं देना, शक्ति को छुपाना भी नहीं, और अपने पास कुछ नहीं भी है तो सकारात्मक सोच रखना। जो कुछ जिसको करना है सो करने देना, और अपने मान लो मेल नहीं खा रहा भावों का तो दूर से आओ, प्रवचन सुनो, विधान सुनो, चले जाओ। मगर
भैंस जैसी प्रवृत्ति नहीं करना। भैंस जब पानी पीती तो तालाब में जाती तो क्या करती? पहले उसको मचा देती है पूरे पानी को और फिर पीती है। तो अपने भैंस प्रवृत्ति वाले श्रावक नहीं बनना हंस जैसे बनो। दूध पानी मिक्स है उसमें, तो वो हंस क्या करता है? दूध तो ग्रहण कर लेता, पानी को छोड़ देता है। और मान लो हंस जैसे भी नहीं बन रहा तो गाय जैसे बन जाओ। आपने जो कुछ रख दिया उसके सामने, तो वो गाय क्या करती? मचाती नहीं है, वो पी लेती है। तो हंस और गाय जैसे श्रावक बनोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और भैंस की प्रवृत्ति वाले श्रावक बनोगे तो वो कीचड़ ही पीने को मिलेगी, और वो कीचड़ दुर्गति का कारण है, सदगति का कारण नहीं है। तो हर समय यही भावना बना कि हमसे हो सके तो अच्छा करना, बुरे में सहयोग भी नहीं करना, बुरी भावना भी नहीं रखना, और जो बुरे लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखना। नहीं तो खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। परिग्रह जितना कम करोगे उतना भला होगा, और जितना परिग्रह बढ़ाओगे उतना नुकसान होगा अपना। और धर्म तो यही कहता है, जितने हल्के होगे उतने ऊपर जाओगे, और जितने कर्म को बढ़ाओगे उतने नीचे जाओगे। इसलिए प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु न इष्ट है न अनिष्ट है। हमारी भावना में वो वस्तु इष्ट हो जाती और हमारी भावना में वो वस्तु अनिष्ट हो जाती है। तो हर समय समता परिणाम रखो, और समता से ही मोक्ष होगा। जब भी मोक्ष होगा कब से, किससे होगा? समता परिणाम से होगा। और आत्मरोध ध्यान करोगे तो मोक्ष तो नहीं होगा, इस पर्याय में भी दुखी रहोगे और आने वाली पर्याय में भी दुखी रहोगे। बस इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और जो यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हैं, 6 प्रतिमाधारी हैं वो दोनों, और उनकी चर्या देख लोगे और निर्वृत्ति देख लोगे तो अपने आप में लगने लगेगा। वो तो पुण्य था कि पिछली परिवर्तन का निमित्त था, सो आ गए, नहीं तो ऐसे आने का सवाल ही नहीं उठता। अब जितना तुम लोग लाभ ले सको ले लो। हमने तो कोशिश बहुत की थी कि आपको पूरा पूरा लाभ मिल जाए, मगर क्या करें, जितना पुण्य होगा उतना ही तो मिलेगा, उससे ज्यादा कैसे मिलेगा? कि मिल सकता है? नहीं मिल सकता। पंच परमेष्ठी भगवानी की जय।